हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं चैप्टर एंड। इस चैप्टर में अभी तक मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कराई थी एंड सेकंड एक्सरसाइज जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे ही बेस्ड है, जिसके आगे हमने पढ़ा था आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद हमने पढ़ी थी दूसरी चीज, दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। तो ये चीज हम लोग कवर अप कर चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में, एंड आज हम इसी पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, उसे कंप्लीट करेंगे। मतलब उसके कुछ क्वेश्चंस आधी एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एंड आप लोगों ने भी ये काम करना है कि जिन बच्चों ने इसका ये प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, मतलब एग्जांपल्स वगैरह और इंट्रोडक्शन पार्ट, तो उसे जरूर देखेंगे, बिकॉज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए। अभी फिलहाल हम स्ट्रेट अवे फॉर्मूले इसका प्रयोग करेंगे, बट उससे पहले मैं एक बार फटाफट जो हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में एक बार रिकॉल करा दूं आप लोग को। क्या पढ़ा है हमने? सबसे पहले पढ़ा हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। उसमें आप लोगों को क्या बताया गया था, अगर कोई दो इवेंट होते हैं, मान लीजिए कोई इवेंट ए हो रहा है, फिर उसके बाद कोई इवेंट बी हो रहा है, ठीक है। ए इवेंट होता है पहले, फिर दूसरा इवेंट आपका क्या होता है, बी होता है। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? ए और बी दोनों के होने की। किसकी? ए और ये दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। दोनों इवेंट कैसे हो रहे हैं बच्चे आपके? साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। तो ए और बी के होने की प्रोबेबिलिटी, उसको इस तरीके से लिखा जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, ऐसे लिख दो। और यू कैन राइट इन दिस वे, आप ऐसे लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये किसके बराबर होता था बच्चे? ये होता था बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जब ए ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। और यही चीज किसके बराबर होती है? और यही चीज आप लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जब बी ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो इसी को अपन लोग क्या कहते थे, आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी कहते थे, ठीक है जी। इसमें अभी आपके दो इवेंट्स हो रहे हैं, तीन इवेंट्स भी हो सकते हैं, चार मल्टीपल इवेंट्स हो सकते हैं सर। यहाँ पे अगर मान लो तीन इवेंट्स हो रहे हैं आपके, आपको निकालनी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी, तीन इवेंट हो गए। तो सबसे पहले आप निकालते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर आप निकालते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए ऑलरेडी हो चुका है, फिर आप निकालते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जब आपके ए और बी दोनों इवेंट हो चुके हैं। तो उसका ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है जी। पहली चीज हमने ये पढ़ी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। फिर सेकंड थिंग दैट वी हैव स्टडीड, दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ ई और एफ दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इंडिपेंडेंट इवेंट इन्हें कब कहा जाता है? जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ, मतलब दोनों इवेंट्स को होने की प्रोबेबिलिटी, ई इंटरसेक्शन एफ होने की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अलग से इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अगर ये चीज आपको देखने को मिले तो आप कह सकते हो ई और एफ दोनों इवेंट्स क्या है आपके? इंडिपेंडेंट इवेंट है। एक्चुअल में यहां पर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई ये किसके बराबर होता है बच्चे? इट इज इक्वल टू व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ ऑलरेडी हो चुका है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ किसके बराबर होता है बच्चे आपका? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जब ई ऑलरेडी हो चुका है। तो यहां ध्यान समझो, मैं बोल रहा हूं ई के होने की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर है? उस इवेंट के बराबर है जब एफ हो चुका है। मतलब ई के होने की प्रोबेबिलिटी जब एफ हो चुका है उसी के बराबर एक्चुअल में ई के होने की प्रोबेबिलिटी के बराबर है। मतलब एफ के होने ना होने से ई की प्रोबेबिलिटी पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ रहा। ये हम बात कर रहे हैं एफ हुआ हो ना हुआ हो। पहले हमने बात करी एफ हुआ नहीं था, फिर उसके पहले हमने प्रोबेबिलिटी निकाली ई की, फिर हमने प्रोबेबिलिटी ई की निकाली जब एफ हो चुका है, बट स्टिल दोनों सेम आ रहा है। तो इन दैट केस हम कहेंगे ई और एफ कैसे इवेंट है आपके? इंडिपेंडेंट इवेंट है। और इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने और भी चीजें आपको बताई थी बच्चे। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं इवेंट बढ़ा दूं, ई एफ डी कर दूं, तो पी ई डॉट पी एफ डॉट पी डी के बराबर वो हो जाएगा, अगर वो तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट है तो। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इनके बीच में डिफरेंस बताया गया था। फिर कुछ एग्जांपल्स करे हमने बहुत बढ़िया से, जहां पर हम पढ़ रहे थे कि अगर ए ई और एफ दो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पक्का ई इंटरसेक्शन एंड एफ, सॉरी ई कॉम्प्लीमेंट और एफ ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। और उसी तरीके से ई और एफ कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। ई कॉम्प्लीमेंट एंड एफ कॉम्प्लीमेंट भी आपके इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे ही होंगे। ये कुछ बढ़िया से एग्जांपल्स हमने करे, ठीक है। और अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो ये होता है, अगर ये लोग इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू, मतलब ई और एफ का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ई और एफ का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का कॉम्प्लीमेंट। मतलब सेम फॉर्मूले को ये भी फॉलो करेंगे। तो ये कुछ बेसिक से एग्जांपल्स हमने करे, तो प्लीज उन एग्जांपल्स को जरूर देखिए, बिकॉज वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन करने के लिए भी हेल्प करते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वहां पर भी हेल्प करते हैं। तो रिवीजन इसके एग्जांपल्स वाले का तो जरूर करना है आप लोगों ने, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर एक्सरसाइज से पहले अगर आपको कंसेप्ट आते तो मत करो, बट कुछ एक्सरसाइज पहले हैं जिनका एग्जांपल आपको एग्जांपल्स का रिवीजन जरूर मांगता है, वो यही है। क्वेश्चन 1 पे आते हैं, चलो हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। बोलता है ए इवेंट ये है, बी इवेंट ये है। आपसे बोलता है ए इंटरसेक्शन बी निकालो उसकी प्रोबेबिलिटी जब ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है। भाई सीधा ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है।
आपको क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना 1/5, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोल रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको आप एक तरीके से बोल सकते हो कि इसके बराबर होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बोल रहा है कब, जब ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। आप लिखोगे इससे पहले हेंस, यहां से पहले लिख देना हेंस ए एंड बी क्या है, आर इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो जी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बेटा जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5, ये है 1/5, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/25। फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था, सिंपल, ठीक है। पॉज करके चलो कॉपी करेंगे इसको आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर हमसे बोलता है 2 cards are drawn at random and without replacement from a pack of 52 playing cards, find the probability that both the cards are black। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका किसका है, इट इज अ थ्योरम ऑन मल्टीप्लिकेशन रूल ऑन प्रोबेबिलिटी पर है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो प्रोबेबिलिटी की है उस पे जो अभी मैंने आपको बताई थी सर, ये वाली, ठीक है, इस पे बेस्ड है। अब यहाँ पर आपसे क्या बोलता है, 2 इवेंट है, जैसे वहां लिखा गया था ए बी, वैसे ही समझ लो इसको। तो क्या है, आपसे बोल रहा है 2 कार्ड निकाले जा रहे हैं, किससे, आपके 52 पत्तों में से, डेक ऑफ कार्ड में 52 पत्ते होते हैं, ठीक है, आपको बताया गया था 52 कार्ड्स में आपके 26 कैसे होते हैं ब्लैक, 26 कैसे होते हैं रेड। कितने सूट्स होते हैं बेटा, 4 सूट्स होते हैं, ठीक है, स्पेड क्लब दोनों ब्लैक इधर पे आते हैं, ब्लैक कार्ड्स होते हैं, उस तरीके से हार्ट और डायमंड वो सूट्स होते हैं 2 आपके जो रेड होते हैं, ठीक है। इन चीजों का जिक्र आपका प्रीवियस लेक्चर्स में भी हुआ है, वहां जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से थे आपके, एक तो था हार्ट, एक था आपका डायमंड, यहाँ पर आपका क्या बच्चे, आपका क्लब, और आपका एक स्पेड हो गया, ठीक है। इसके भी 13 पत्ते होते हैं, इसके भी 13 पत्ते, इसके भी 13, इसके भी 13। फिलहाल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है, हमसे बोल रहा है कि आपने 2 पत्ते निकाले, क्या प्रोबेबिलिटी दोनों ब्लैक निकला है, तो पहला इवेंट क्या होना चाहिए, पहला ब्लैक आना चाहिए ना, तो फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक, ए इवेंट, ये फर्स्ट ड्रॉन कार्ड क्या है, इज ब्लैक। बी इवेंट क्या है बेटा, सेकेंड ड्रॉन कार्ड भी क्या होगा, इज ब्लैक। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं यार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या रहेगी बच्चे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रहेगी क्या, टोटल कितने कार्ड्स हैं, नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स, नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स कितने हैं, 26, वेरी गुड, 26 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा 26/52, भाई 52 पत्तों में से ब्लैक कार्ड्स निकालने हैं, तो आपके फेवर में 26 कार्ड है ना, टोटल 52 है, आपके फेवर में तो 26 कार्ड्स थे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। चलो बढ़िया। अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है, जब ए हो चुका है ना, अब ध्यान समझना, मैं आपसे बोल रहा हूँ बी सेकंड कार्ड ब्लैक आ जाए, बट सेकंड कार्ड ब्लैक आने से पहले एक इवेंट हो चुका है ना, कौन सा इवेंट हुआ है कि एक कार्ड ऑलरेडी निकाला जा चुका है, तो जब आपका सेकंड इवेंट हो रहा होगा, तो इन दैट मोमेंट आपका जो नंबर ऑफ कार्ड्स होंगे ना, नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो जाएंगे, एक कम हो जाएगा। आपसे बोलता है विदाउट रिप्लेसमेंट, आपने पत्ता निकाल लिया उस गड्डी में से, रिप्लेस नहीं करा, वापस नहीं डाला वहां पे कुछ, तो इसलिए आपका टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स अब कितने बचेंगे, 51 बचेंगे। ब्लैक कार्ड्स भी, ब्लैक कार्ड ही तो निकाला, दूसरा भी तो ब्लैक ही आया बोल रहा है, तो जो पहला कार्ड निकला वो क्या था, ब्लैक था, तो अब कितने बचेंगे ब्लैक, 25 बचेंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 25/51 कटेगा, बिल्कुल नहीं आ रही है। तो फाइनली आपको निकालना क्या था, यू हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ, आप लिखोगे यूजिंग मल्टीप्लिकेशन रूल ऑन प्रोबेबिलिटी। वो क्या कहता है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, मतलब इन दोनों इवेंट की साइमल्टेनियसली, इन दोनों के इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जब ऑलरेडी ए हो चुका है सर, ठीक है। तो ए क्या है बच्चे आपका, ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 और इसकी क्या है 25/51, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा सर, ये 25/102 इसकी प्रोबेबिलिटी। अच्छा मुझे कोई बच्चा बता सकता है ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे, हाँ नहीं होंगे, नहीं होंगे, आप खुद ही देख लो ना, ए के होने से बी की प्रोबेबिलिटी पे इंपैक्ट पड़ रहा है। अगर मैं केवल तुमसे बोलता प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तुम तुरंत बोलते सर वो 26/52 होता, बट यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका 25/51 है, दोनों अलग अलग है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है।
अभी तो डेफिनेशन पढ़ी थी, बताया तो था ये दोनों सेम होने चाहिए इंडिपेंडेंट इवेंट, तभी होता कि ए के होने से भी उसकी प्रॉपर्टी में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, तो बोलता मैं इंडिपेंडेंट है, बट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, फिलहाल उसको प्रूव करने का तरीका वो भी होता है कि हम ये चीज चेक कर लें, अगर ये चीज फॉलो हो रही है तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, नहीं हो रही है तो नहीं है। अभी पूछा नहीं क्वेश्चन, बता नहीं रहा हूँ, बस वैसे ही ओरली बता दी मैंने आपको। फिलहाल ये इसका सोल्यूशन है, आप लोग कॉपी कर लेंगे। एक चीज और लिख लेना, यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे साइड में लिख देना कि इसकी प्रोबेबिलिटी है, स्टेटमेंट में लिख देना प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, ये लिखना है यहाँ पे, फिर ब्रैकेट में इसको मतलब आगे ही रहने देना। थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो। तीसरे में हमसे बोल रहा है अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। तो आपका क्या करा जा रहा है, एक बॉक्स है संतरों से भरा, संतरे हैं भाई, ऑरेंजेस रखे हुए हैं, आप क्या कर रहे हो, वहां से क्या निकाल रहे हो, ऑरेंजेस निकाल रहे हो, फिर चेक कर रहे हो उसके बारे में। आपसे बोलता है अगर 3 ऑरेंजेस निकाले गए और तीनों के तीनों अच्छे निकले, 3 ऑरेंजेस आर टेकन आउट एंड तीनों के तीनों बढ़िया निकले, तो बॉक्स को सेल के लिए अप्रूव कर दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा कि इसको बेच दो। अदरवाइज अगर कुछ और निकला कि पहले 2 सही निकले, तीसरा गलत आ जाए, ठीक है, तो रिजेक्ट है। ठीक है, पहला सही निकला बाकी के 2 गलत आ जाए तो भी रिजेक्ट है, पहला ही गलत निकला तो भी रिजेक्ट है, पहला ही गलत निकला तो सीधा रिजेक्ट हो जाना उसने। एक्सेप्ट कब होगा, सेल के लिए कब जाएगा, जब तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए, संतरे सही होने चाहिए। अब आपसे क्या बोलता है, पूरे बॉक्स में कितने संतरे हैं भाई, 15 हैं, जिनमें से 12 क्या है, बढ़िया है, और 3 क्या बेकार है। अब बताओ ये सेल के लिए अप्रूव होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। ठीक है, तो सेल के लिए अप्रूव होने के लिए क्या होना चाहिए, आपके 3 इवेंट बनेंगे, ए बी सी। क्या होगा, अ बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, इज अप्रूव्ड फॉर सेल, approved for sale only when all 3 oranges drawn या taken out are good। जब तीनों के तीनों जो संतरे तुमने निकाले तीनों के तीनों बढ़िया हो तभी आपका बॉक्स अप्रूव होगा। ठीक है, तो 3 इवेंट बना लो आप लोग। पहला इवेंट क्या हो जाएगा बच्चे, आपका ए हो जाएगा, फर्स्ट ऑरेंज इज गुड, दूसरा हो जाएगा सेकेंड ऑरेंज इज गुड, एंड तीसरा भी हो जाए आपका थर्ड ऑरेंज इज ऑल्सो गुड। ये 3 इवेंट है, तीनों संतरे निकाले, तुम्हें अप्रूव कराना ना बॉक्स को सेल के लिए, तो तुम्हें उस चीज की प्रॉपर्टी निकालनी पड़ेगी जब तीनों क्या हो गए तुम्हारे बढ़िया आ गए। ठीक है, तो मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या है, क्या निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी व्हेन ऑल 3 ऑरेंजेस के हैं आपके, इसे ब्रैकेट में लिखें आर गुड, ये बढ़िया निकले तीनों, तो उसकी प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं हम। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की किसके बराबर होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका है, व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जब ए बी दोनों हो चुके हैं। सर इतनी बात समझना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अच्छा, नंबर ऑफ गुड ऑरेंजेस कितने हैं, नंबर ऑफ गुड ऑरेंजेस बस इतना पूछा, ज्यादा नहीं पूछा, वो 12 हैं। कितने हैं आपके, 12 हैं। एंड नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस कितने हैं, 3। टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं आपके, 15 हैं सर बॉक्स में। अब देखो किसका क्वेश्चन है आपका, दिस इज अ क्वेश्चन ऑन मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी, साथ ही साथ कंडीशन प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है। कंडीशन प्रोबेबिलिटी के एक स्टेप आगे बढ़े, उसी को एक्सटेंड करते हैं, हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अपनी बनाई है। ठीक है, कुछ अलग नहीं कर रहे हम यहाँ पे, कंडीशन प्रोबेबिलिटी तो है, कंडीशन ही तो लग रही है। पहले ए के आने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ए अच्छा ऑरेंज है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले केस में अच्छे कितने ऑरेंज थे आपके पास, आपके फेवर में कितने थे, 12 थे आपके फेवर में, टोटल कितना ऑरेंजेस है बेटा, 15। ठीक है, ये तो होगी किसकी प्रोबेबिलिटी, क्या पहला ऑरेंज संतरा आपका सही निकला। अब वो निकला, उसको पकड़ के तुमने साइड करा। अब ऐसा तो ना कोई मान लो कोई ऑफिसर ही काम कर रहा है या कोई बंदा चेक करने वाला है, वो निकाल के वापस डाल देगा बॉक्स में। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको निकाल के साइड में रखा, चलो दूसरा चेक कर लेता हूँ, दूसरे के लिए उसने हाथ डाला, तो क्या होगा, अब जो होंगे टोटल ऑरेंजेस एक कम हो जाएगा ना, 14 हो जाएंगे, और अच्छे ऑरेंज भी तो कम हो गए, और तुम अच्छे ऑरेंज की क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए,
कि भाई अच्छा ही निकला अगला भी, तो अब 12 में से 11 अच्छे बचे हुए हैं, तो 11 14 में से अच्छे निकले उनकी प्रोबेबिलिटी है, टोटल नंबर भी तो एक कम हुआ। फिर अब उसको भी उसने साइड रख दिया, रिप्लेसमेंट नहीं कर रहा, ठीक है। अब क्या होगा, टोटल कितने बचेंगे आपके, 13 संतरे बचे, ठीक है। और अच्छे वाले कितने बचे, दो तो हटा दिया ना तुमने, जो अच्छे थे उन्हें साइड कर दिया, बचे कितने, 10, ठीक है। तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी सी के जब ए बी ऑलरेडी हो चुके हैं, ए बी होना मतलब दोनों अच्छे संतरे गए, पहले नीचे से ही माइनस करोगे टोटल से और अच्छे संतरों में से भी माइनस कर दोगे, तो बात समझ में आती है। अब इनको फाइनली तुमने क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो जो उड़ रहा है उड़ जाए, उड़ा दो उसको। तो पहले 5 से 3 जा 2 जा 7, 4 से तो कितना आ रहा है 44/91 इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है, ठीक है। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। हाँ चलिए अगला सवाल करते हैं। इसमें हमसे बोल रहे हैं अ फेयर कॉइन एंड अनबाइज्ड डाई, मतलब दोनों के दोनों बढ़िया चीजें हमने क्या करा। फेयर कॉइन बोले तो आपका ऐसा कॉइन है इसे उछालने पर 50% चांस हेड आने, 50% चांसेस आपका टेल आने के, ठीक है। अच्छा इससे पहले यार ये देख लेना, एक बच्चे ने हमारी अंग्रेजी सुधारी है, गलती से ऑर्गेनिज हो गया तो ऑरेंज से, ठीक है, ऑरेंज कलर से ऑरेंज, ठीक है सर। अब फेयर कॉइन एंड अनबाइज्ड डाई, अच्छा दोनों को हमने उछाला है, ठीक है। अनबाइज्ड डाई मतलब 1 2 3 4 5 6 सबके आने के चांसेस बराबर हैं। एक इवेंट है हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, तो आप लिख लेंगे सबसे पहले ए इवेंट क्या है, एज क्या बोलता है, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, ठीक है। और बी इवेंट क्या बच्चा आपका, 3 ऑन द डाइस, 3 अपीयर ऑन डाइस। अच्छा यहां पर सबसे पहला काम आप ऐसा करो, क्या बना लो इसका सैंपल स्पेस। आपने क्या काम करना है, इसका सैंपल स्पेस बनाना है यार, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा जी इसका, ये हो जाएगा फेयर कॉइन है ना, कॉइन को उछाल रहे हो डाइस उछाल रहे हो, तो ऐसा करते हैं हम कॉइन को पहले ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने ले लिया भाई, अगर तुमने अगर सिक्का उछाला है तो क्या आएगा, हेड आएगा। अगर हेड आ रहा है तो हेड के साथ क्या आएगा, आपसे बोल भी रहा है फेयर कॉइन और अनबाइज्ड है, तो हेड आ रहा है तो उसके साथ 1 आ सकता है। डाइस का फिर डाइस भी डाल रहे हो, दोनों चीजें एक साथ हो रही ना, या तो हेड आएगा, हेड के साथ क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आपने लिख दिया। हेड आएगा उसके साथ डाइस में से क्या क्या आ सकता है, ये 6 के 6 आने की पॉसिबिलिटी है बराबर। फिर अगर टेल आ गया, टेल आपका सिक्के में, तो उसके साथ 1 आएगा डाइस का, तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, या तो 6। तो हाउ मेनी केस यू हैव, 12, 12 आपका सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स है, ठीक है। अब ए वाला जो इवेंट है उसके भी हम आउटकम्स लिख देते हैं। ए बोलता है हेड आए, तो हेड वाले कितने केस हैं जी हमारे पास, 6 हैं, 6 के 6 लिख दो यार आप लोग। फिर उसके बाद बी बोलता है 3 अपीयर ऑन अ डाई, 3 डाई में आना चाहिए। 3 डाई में कब आता है, हेड के साथ आएगा तो 3, या तो टेल के साथ आ जाएगा, ठीक है। दोनों में इंटरसेक्शन कुछ बन रहा है आपसे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या ये जो इंडिपेंडेंट जो इवेंट है ए और बी, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है। तो इसके लिए चेक करने के लिए आपको करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा सर, पी ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट पी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर अगर आता है तो आप बोलोगे ये दोनों इवेंट कैसे हैं बच्चे, आपका इंडिपेंडेंट है। अगर ऐसा आ जाए ना तो इंडिपेंडेंट है। तो सबसे पहला काम आप ए इंटरसेक्शन भी निकाल लो, कितना आ रहा है जी, H3 आ रहा है। तो अब प्रोबेबिलिटी निकाल लो इन सबकी, एक ही होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी, एक 6/12 दैट इज 1/2 आ गई। उसी तरीके से बेटा बी के होने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी, बी के होने की प्रोबेबिलिटी आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो ये हो जाएगा सर आपका 2/12 दैट विल बी 1/6। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, ए इंटरसेक्शन बी, ये चेक कर लिया आपने, कितना आएगा 1/12 आ रहा है। तो देखो अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूं 1/6 इंटू 1/2 इंटू 1/6 करूं तो कितना आ रहा है 1/12 आ रहा है। तो देयरफॉर आप बोलोगे hence A and B are independent event। बात समझ में आती है, हाँ बहुत सारे कॉपी करेंगे। चलो अगला सवाल करते हैं। 5वां प्रश्न आपसे कह रहा है अ डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड, मतलब एक डाइस है
उसमें कर रखा है 1 2 3 पे रेड पेंट कर रखा है और 4 5 6 पे ग्रीन से कलर कर रखा है, उसे टॉस करा गया, ठीक है। तो डाइस जब आप फेंकोगे तो क्या होगा जी, आपका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बट इस सैंपल स्पेस में छोटा सा ट्विस्ट है, क्या क्या ट्विस्ट है भाई, ये सारे किस कलर के हैं आपके, रेड इन कलर के रहेंगे, और ये जो है बच्चे आपके, ये किस कलर के रहेंगे आपके, ग्रीन कलर के। ये सैंपल स्पेस में आपका चेंजेस है थोड़ा सा, बट सैंपल स्पेस में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे वो 6 ही रहेंगे। डाइस फेंकने पे 1 2 3 4 5 6 ही आएगा, पर उसमें ग्रीन कलर के ये जो नंबर्स है, मतलब ग्रीन कलर से पेंटेड वो 4 5 6 और रेड कलर से पेंटेड ये है भाई, ठीक है। अब आपसे बोलता है ए इवेंट क्या है, ए इवेंट है आपका द नंबर इज इवन, नंबर क्या है, नंबर इज इवन। बी आपका है द नंबर इज रेड ऑन द डाइस, ठीक है। अब ध्यान से देखो ए इवेंट में क्या क्या आ जाएगा, इवन नंबर कौन कौन से होते हैं डाइस में बेटा, 2 4 और 6 होते हैं। बी में क्या होता है बच्चे आपका, रेड आपका 1 3 5 होते हैं। इतनी बात समझ में आती है आप लोग को, ठीक है। आपसे बोला गया, सॉरी मैंने कुछ गलत ले लिया, नंबर रेड बोला ना उसने, अच्छा मैंने और ले लिया यार गलती से, सॉरी। आपसे बोला था नंबर इज रेड बोला ना उसने, तो नंबर इज रेड है, रेड वाले तो यार यही है ना 1 2 3, माय बैड 1 2 3। अब थोड़ा सा क्या कर लो, आपको चेक करना है दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो उसके लिए आपको ए इंटरसेक्शन बी भी निकालना पड़ेगा, बिकॉज दो इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं उसके लिए हम लोग क्या चेक करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर आ जाए यार, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा बच्चे, अपना 2 ही आएगा केवल। अब आप क्या कर लो, इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चा, 3/6 दैट इज 1/2। बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा आपकी, 3/6 दैट इज 1/2। एंड फाइनली ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6। ये तो बराबर नहीं आ रहा, 1/2 इंटू 1/2 कितना आ रहा है, 1/4, जो कि बराबर नहीं है ए इंटरसेक्शन बी के। तो देयरफॉर आप लिखोगे ए एंड बी आर डिपेंडेंट इवेंट। कैसे इवेंट है, डिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। बात समझ में आती है, पॉज करके इनको कॉपी कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसमें हमसे कह रहा है ई और एफ दो इवेंट है। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको स्ट्रेट अवे यार क्या लगाना है, इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं नहीं उसको चेक करने को बोल रहा है, फॉर्मूला लगाना है यार आपको। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके बराबर है, 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ चेक कर लो कितना आ रहा है, 3/5 इंटू 3/10। आपसे बोला ना चेक करो कि भाई ये कैसे इवेंट है आपके, इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो फॉर आप लिखेंगे here probability of E intersection F is not equal to probability of E into probability of F के। तो आप बोलोगे therefore E and F are कैसे इवेंट है, डिपेंडेंट इवेंट है। आपने एक छोटा सा काम करना है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना दे आर नॉट एन इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, ये भी लिख देना। कभी कभी पता चला टीचर ने तुमने यहाँ लिखा हो ई एंड एफ आर डिपेंडेंट, उनको इंडिपेंडेंट मान के आपका मार्क्स काट देगा। मान लो खुदा ना खास्ता उसने भैया देख लिया, जल्दी जल्दी में पढ़ लिया कि इसको क्या बोल रहा बच्चा, इंडिपेंडेंट लिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट भी लिख दो, ये चीज तो एकदम करेक्ट लिखी, वो भी लिख दो ब्रैकेट में, ठीक है। हाँ तो ई एंड एफ आर डिपेंडेंट इवेंट से ज्यादा, अरे यार दो डी आ गए, डिपेंडेंट इवेंट और इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट इवेंट आपने लिख दिया, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें हमें क्या बोल रहा है, गिवन दैट इवेंट ए एंड बी, ये दोनों के दोनों कैसे इवेंट हैं आपके, आर 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 गिवन दैट ए एंड बी आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी कितना दे रहा है 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दे रहा है P दे रहा है, ठीक है। अब एक चीज समझो, हमारे पास एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है नहीं होता?
तो इसी फॉर्मूले का सर हम प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे कैसे देखो, सबसे पहली कंडीशन आपसे उसने क्या बोली, पहली कंडीशन बोलता है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, अगर है तो यार पी की वैल्यू बताओ कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने को बोल रहा है। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं बेटा सौरभ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, वो इवेंट जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है, उन्हें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। जैसे आपने डाइस फेंकी, मैंने एक इवेंट बनाया गेटिंग इवन नंबर, तो क्या आएगा 2 4 6, फिर एक दूसरा इवेंट बनाया गेटिंग ऑड नंबर, वो कितना होगा 1 3 5, दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है, तो वो कैसे इवेंट हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गए। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होने का मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन करोगे तो कितना आएगा 5, और प्रोबेबिलिटी इन दोनों की कितनी हो जाएगी बच्चे 0। जिस आपके सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। तो यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी आपको 3/5 दे रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है बच्चे आपका 1/2, बी की पी है और ये 0 हो जाएगा, भैया इस 1/2 को उधर भेज दो, 3/5 में से 1/2 माइनस करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे यार यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 5 और 2 का एलसीएम तो 10 आ जाएगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई 6, यहाँ 5, ये हो जाएगा 1/10, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार 1/10 आ जाएगी। तो यहाँ पर पी की वैल्यू 1/10 कब आई, जब आपका ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब पहले बेसिक्स इन्फॉर्मेशन दी उसने आपको ये, फिर आपसे बोल रहा है पी की वैल्यू बताओ कब, जब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। दूसरा बेटा सिनेरियो हमारे पास सेकंड केस है, आपसे बोलता है व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, दूसरा बोलता है इनमें से, यहाँ पी की वैल्यू बतानी है, ये गिवन है, पी की वैल्यू बताओ जब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। अच्छा, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो जाएगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगा बच्चे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बेटा जी आपकी 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपकी बेटा 3/5, तो आप सॉरी पी है, तो कितना हो जाएगा p/2, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी p/2 आ गई, कब, जब ए और बी आपके इंडिपेंडेंट इवेंट है। नाउ हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का प्रयोग कर लेते हैं सर, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी आल्सो, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बराबर इसके होता है ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। इन सबकी प्यारी प्यारी वैल्यूज को आप यहाँ पे लिख दो, 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है बच्चे आपका, इट इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, इट इज p, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी है p/2, अभी आपने निकाला, ठीक है। थोड़ा सा एलसीएम वगैरह लेते हैं, इस 1/2 को इधर भेजा, 3/5 माइनस 1/2 इधर कर लिया आपने, ये इधर हो जाएगा 2p माइनस p/2, यहाँ एलसीएम 2 आएगा, 3/5 माइनस 1/2, ये 1/10 आ रहा था बच्चे आपका, 2p में से p गया, p/2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल, p की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी बच्चे 1/5 आ रही, कब, जब दोनों इवेंट कैसे हैं इंडिपेंडेंट है, तो दोनों एक बार म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में p की वैल्यू आ रही 1/10, दूसरे में आ रही जब इंडिपेंडेंट है और b, वही दोनों इवेंट सेम, तो आपकी वैल्यू आ रही 1/5। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, इसमें हमें बोल रहा है लेट ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको दे रहा है, आपसे बोलता है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो इसका मतलब देयरफॉर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो जाएगा बेटा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर हो जाएगा, और दोनों की वैल्यू आपको गिवन है 0.3 और 0.4, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0.12 आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आपको पता चल गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आपको पता है, वाह, फर्स्ट पार्ट यही तो था, सॉल्व हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी बताना था ना, आगे 0.12, सेकंड पार्ट पे आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी क्या होगा, कितना प्यारा सा फॉर्मूला हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। बेटा व्यू समझ में आ रहा है आपको ना, हाँ चलो बढ़िया, 0.3 प्लस 0.4 माइनस 0.12, इनको जोड़ो जरा, 0.3 0.4 0.7 माइनस 0.12, 7 में से 0.12 का कितना बचेगा, 10 में से 2 गया 8, 6 में से गया 5, 0.58, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई बेटा ए एंड बी की। अब थर्ड आपसे बोलते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो यार,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी ऑलरेडी हो चुका है, ये किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर होगा यार। हेंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ध्यान से सुनो, जब ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, आप अगर फॉर्मूला लगाना भी चाहोगे तो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर आएगा। कुछ बच्चों ने फॉर्मूला में भी लगाया होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख रहे होंगे, लिख रहे हो क्या? ये करा था आपने इसमें? आप इसकी वैल्यू कहीं ऐसे तो नहीं निकाल रहे थे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करके किसने निकाला ऐसे तुम में से? ऐसे करा ना? सॉरी हाँ, बी नहीं होगा, ए होगा। नहीं, बी होगा। ए क्यों होगा तेरा सर? ठीक है, हाँ नहीं बी है, नहीं नीचे ना बी। तो ये एक तो फॉर्मूला ये था, बट आप ये भी तो देखो इवेंट कैसे इंडिपेंडेंट है, और अपन लोगों ने पढ़ तो रखा है यार। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो बी के होने से ए को कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर ही तो होगा बच्चे। आप फॉर्मूला मत लगाओ ना, ये लगाओ सीधा। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चा आपका? ये आ जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना था? 0.3 आ जाएगा। इन द सेम वे फोर्थ पार्ट आपका, आपसे होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए ऑलरेडी हो चुका है, तो वो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगा यार, जो कि कितना है? 0.4 है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, पॉज करें, कॉपी करेंगे इसको। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, ए और बी दोनों इवेंट है कुछ इस प्रकार से कि ए है, बी है, और ए इंटरसेक्शन भी 1/8 आपको दे रहा है। आपसे बोलते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी नॉट ए एंड नॉट बी। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज देखो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको दे रहा है। किसकी प्रॉपर्टी दे रहा है? ए इंटरसेक्शन बी की प्रॉपर्टी 1/8 है। ठीक है, एंड फिर आपको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी गिवन है, दैट इज 1/4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आपको गिवन है, दैट इज 1/2 है। क्या आप एक चीज देख सकते हैं ऑल्सो, आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ रहा है? ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर ही तो आ रहा है। कितना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? 1/4 है, 1/2 है, कितना आ रहा है बेटा? 1/8 आ रहा है। तो हेंस कैन वी से हियर कि हेंस आप बोल सकते हो ए एंड बी कैसे इवेंट है? इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए, नहीं हो गए? ये चीज आपको हेल्प करने वाली है यार अभी बढ़िया से। इंडिपेंडेंट वार ये दो की लग जा रहे हैं। ठीक है, दोनों के दोनों कैसे इवेंट हो गए? इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए ना? क्यों? ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर आ रहा है। तो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है, हमने क्या पढ़ा था और हमें क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट, एंड बोले तो इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये कायदे से किसके बराबर हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। यही तो पढ़ा था बेटा एग्जांपल्स में, इसलिए मैंने आपसे बोला था प्लीज रीड द एग्जांपल्स, उनके जो सॉल्यूशन है वो देखिए। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो देन आप ये कह सकते हो, देन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन मतलब ए और बी इवेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी इसके बराबर होगा। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो देखो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है बच्चे? 1/4 है, इंटू 1 माइनस 1/2 है। सॉल्व करेंगे बेटा, ये हो जाएगा 3/4 इंटू 1/2, फाइनल आंसर विल बी 3/8। ये आपका आंसर आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इसको एक और तरीके से आप निकाल सकते हो भाई, यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप? डी मॉर्गन्स लॉ का। अगर आपको याद हो आपका इन योर 11th स्टैंडर्ड आपने पढ़ा था कि यार ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन मतलब ये चीज, ये किसके बराबर होती है? ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होती है। बात समझ में आ रही है? डी मॉर्गन्स लॉ ये था आपका, ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये किसके बराबर होता है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? आपका डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। आप इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पर इसका। तो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ प्रोबेबिलिटी, अगर ये तो मैं सेट्स के रिगार्ड्स में बात कर रहा हूँ, अगर प्रोबेबिलिटी के रिगार्ड्स में बात करूँ इन्हीं इवेंट्स की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा बच्चे आपका? इट विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा। वैल्यूज डाल दो बेटा, प्रॉबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/4 1/2 माइनस 1/8। सॉल्व करते हैं इसको बच्चे, आपका 1 माइनस दोनों को ये एलसीएम ले लो, कितना आएगा 8 ही आएगा। ऊपर हो जाएगा सर 2, यहाँ 4 माइनस 1। सॉल्व करेंगे इसको, 4 2 6, 6 में से गया 1 माइनस 5/8, तो हो जाएगा फाइनल आंसर 3/8। सेम आ रहा है। तो जिस मेथड से आपको बढ़िया लगे आप उससे कर सकते हो। या तो आपने जो हमने एग्जांपल्स पढ़े उसके थ्रू हमने बताया कि अगर दो इवेंट हमने बताया ए इंटरसेक्शन बी गिवन है और ए और बी गिवन है, उनकी प्रोबेबिलिटी, अगर ये दोनों इवेंट आपके कैसे हैं, बोथ द इवेंट्स आर व्हाट, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो आपने कर लिया भाई, इंडिपेंडेंट इवेंट है तो आप क्या करोगे, आप सीधा सीधा चेक करा आपने, आपको जब ये चीज दिख जाए ना ए और बी और उनका इंटरसेक्शन मिल जाए उनकी प्रोबेबिलिटी, तो चेक करो कि वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। मिल गया, पता चल गया आपको इंडिपेंडेंट थे। उसके बाद आपने अगर वो इंडिपेंडेंट है तो इनके होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट होगा। क्यों, बिकॉज ए बी इंडिपेंडेंट है। एग्जांपल्स में हमने रिजल्ट को याद कर लेना, उसको उसके थ्रू हमने बात कर ली। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो यूजिंग द डी मॉर्गन्स लॉ, जो आपको पसंद है उससे करेंगे। आप लोग कॉपी करेंगे पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। आपसे बोल रहा है ए और बी इवेंट हैं आपके, और उसके बारे में कुछ आपको पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है कितना है 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 7/12 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट, और का मतलब यूनियन, नॉट बी मतलब बी कॉम्प्लीमेंट, बराबर किसके 1/4 के। ठीक है, आपसे बोलता है क्या निकालो, अच्छा चेक करो वेदर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए होगी, बिकॉज ये दोनों की प्रोबेबिलिटी दे रखी है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर बेटा जी किसके बराबर आती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर आ जाए तो बात बन जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 7/12 है। तो बस मुझे चेक करना है कि अब मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भाई 7/24 आना चाहिए नहीं आना चाहिए। अब वो मैं कैसे निकालूंगा, मेरे पास ये चीज गिवन है मुझे और एक ये चीज गिवन है। आप ये तुरंत जैसे आप देखो ना दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा और बीच में यूनियन है इंटरसेक्शन, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए डी मॉर्गन्स लॉ। अभी तो बताया यार, ये कहाँ गया, अच्छा आगे चला गया। ये क्या बताया मैंने, डी मॉर्गन्स लॉ बताया ना। यहीं पे अगर आप प्रोबेबिलिटी भी लगा दोगे तो भी ये डी मॉर्गन्स लॉ ही है। ठीक है, सॉरी, तो आपको इसी का प्रयोग करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट, इसके बराबर हो जाएगा। बेटा आपने किसका इस्तेमाल करा, यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, जो कि कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के पूरे के कॉम्प्लीमेंट के बराबर। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। किसी इवेंट के होने की ना होने की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है, 1 माइनस उसके होने की प्रोबेबिलिटी के बराबर होती है। तो वही फॉर्मूला आपने यहाँ पे लगा दिया। क्या लगाया सर आपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर होता है बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे सर, यहाँ पर इसको इधर ले, इसको इधर ले, 1 माइनस 1/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आपने इधर भेज दिया, तो 4 माइनस 1 3/4 आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। उप्स, ये तो कुछ अलग अलग आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी आ रहा है बट ए और ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी कुछ अलग आ रही है, तो इसका मतलब ये बराबर नहीं है। तो देयरफॉर ए एंड बी आर कैसे इवेंट है, डिपेंडेंट इवेंट है। कैसे इवेंट है, डिपेंडेंट इवेंट है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। क्लियर है बच्चों बात, पॉज करके कॉपी कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें हमें बोल रहा है गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी। इनिशियली बोल दिया उसने ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बता रहा है 0.3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बता रहा है 0.6 है। तो फर्स्ट पार्ट में तो तुम्हें ये बोल रहा है, तो हेंस आप लिखोगे हेंस ए एंड बी कैसे इवेंट है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। कैसे इवेंट है बेटा, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो जाएगी, कायदे से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। ए है 0.3, है 0.6, कितना हो जाएगा बेटा 0.18। कोई बच्चा गलती से 6 या 18 1.8 मत कर देना, कर दो तो तुम्हारे दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। अगला है सेकंड पार्ट, आपसे बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो, ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये तो बोल रहा है ए एंड नॉट बी की बोल रहा है प्रोबेबिलिटी। तो इसके लिए बेसिक सा एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था यार,
क्या पढ़ाया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस, अच्छा इसका ना हम क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लगाओ, वैसे वो भी लग सकता था, ये फॉर्मूला लगाएंगे स्ट्रेट अवे, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है ना ए और बी, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो किसके बराबर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो जाएगा। अदरवाइज आप तुम इस पे ना एक और फॉर्मूला लग सकता है, क्या लग सकता है बेटा, ये लग सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये अपने सेट्स के फॉर्मूले भी लगा सकते हो, दोनों चीजें चलेंगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी के बराबर भी होता है, जिससे तुम्हें अच्छा लग रहा है उससे कर लो, आई गेस इससे थोड़ा इजी आएगा, जल्दी आ जाएगा आंसर, इसमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, तो दोनों से करके देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है बच्चे अपना 0.3 है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा सर, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.3, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना था 0.6, ये हो जाएगा 0.3 इंटू 1 माइनस 0.6 फिर भी 0.4, ये हो जाएगा 0.1, 2 इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है, ठीक है। ये हमारी आई जब हमने किसका इस्तेमाल करा, जो अभी एग्जांपल्स आपने पढ़े थे उसका इस्तेमाल करा। एग्जांपल्स में हमने पढ़ा था ना कि अगर दो इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट होते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी वो भी इंडिपेंडेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी इंडिपेंडेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और ए भी इंडिपेंडेंट होता है पेयर्स में, तो यहाँ पर हमने उसका प्रयोग करा। अब मैंने यहाँ पर सिंपल सेट्स जो हमारे सेट्स के फॉर्मूले थे उनका प्रयोग कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना बच्चा अपना 0.3, ए इंटरसेक्शन बी कितना था 0.18, एक सेकंड 0.12 तो आएगा, 1-2 आएगा ना, ठीक है सही है, सेम आ रहा है दोनों से, ठीक है दोनों से क्या आ रहा है आपका, सेम आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वैसे छोटा कौन सा है, ये है, तो अगर आप सेट्स के फॉर्मूले से चलोगे थोड़ा सा इजी रहेगा, इससे भी इजी वैसे तब सुनना है, ठीक है। अरे मैं पता है यहाँ पे ये सोच रहा है 18 है 3 है यार बोलिए पॉइंट के आगे तो कौन, वो उसकी बात ही अलग है भाई, दीपक सर है वही कर सकते हैं। अगला देखते हैं यार, थर्ड पार्ट, यू हैव टू फाइंड आउट क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तीसरा पार्ट है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालिए तो फॉर्मूला लगा दोगे सीधा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आपने फॉर्मूला लगा देना है तुरंत, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 प्लस 0.6 माइनस 0.18, देखो अभी अभी 0.3 से 0.18 माइनस करा ना तुमने, तो ये हो जाएगा 0.12 प्लस 0.6 कर लेना, कितना हो जाएगा 0.7, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। लास्ट पार्ट है आपसे बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी का मतलब समझ रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी अब बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, नाइदर ए नॉर बी का मतलब ये होता है, नाइदर ए नॉर बी का मतलब होता है, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ये होता है, क्लियर हो रही है बात आप लोग को, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो, ये किसका बराबर होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है, और यही चीज किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर, ये होता है नाइदर ए नॉर बी, ना ही ए और ना ही आपका बी हो, तो वो होगा, बात समझ में आ रही है, ए का भी कुछ ना है बी का भी कुछ ना है, तो फिर क्या आएगा, दोनों के बीच का जो इंटरसेक्शन बचता है वो इनका आ जाती है वैल्यूज, क्लियर है बात आपको, तो ये अगर आपको निकालना तो ये किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको आप ऐसे कर सकते हो, आप इसको अगेन यू कैन यूज सेट्स का फॉर्मूला, या फिर आप इसमें स्ट्रेट अवे प्रॉपर्टी लगा सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा, एक तो ये लग सकता है आपका, आप स्ट्रेट अवे इस्तेमाल कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, देखो ये करना सीखो बिकॉज ये नई चीज आप लोगों के लिए, तो ये लगाओगे यार क्वेश्चन में तो बेटर रहेगा, और दो दो तरीके से करो, बढ़िया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा बच्चा आपको, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सर, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 पॉइंट कितना है 3 है, 1 माइनस 0.6 फिर मल्टीप्लाई करना है 0. ये 0.7 इंटू 0.4 0.28, तो 0.28 आ गया सर, ठीक है। दूसरा तरीका क्या था इसी करने का, ये बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, अभी एकदम ताजा निकाला तुमने, तो हो जाएगा 1 माइनस 0.72 कितना हो जाएगा 0.28 आ गया सर, बात समझ में आती है। सेम क्वेश्चन को हमने दो तरीके से कर दिया, तो जो आपको बढ़िया सा लग रहा है उसको आप समझिए, उससे कॉपी भी करिए, ठीक। इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में एक और चीज मैं आपको बता दूं, इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में हमने क्या करा था बच्चा आपका,
ये जो करा था ना प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी हम चेक कर रहे थे कि मतलब आपका इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है, तो उसके लिए मैंने क्या करा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालने की कोशिश करी थी पहले, तो उसको हमने कैसे निकाला भाई, यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, अगर वो चेक करना इंडिपेंडेंट इवेंट है अगर, तो उसका मतलब अगर ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है तो उसके हिसाब से ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट भी क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट है तो उसके लिए आप क्या चेक कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अगर आपका बराबर आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ध्यान समझना है, ये कन्वर्ट्स भी ट्रू है इसका, अगर ये बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ए और बी इवेंट भी क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी इवेंट भी इंडिपेंडेंट है। जो हम पढ़ रहे थे ना, अगर ए भी इंडिपेंडेंट होता तो ए कॉम्प्लीमेंट बी भी, बी कॉम्प्लीमेंट या ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी या बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए, वो भी इंडिपेंडेंट होते हैं। तो कोई भी एक अगर पेयर क्या आता है इंडिपेंडेंट आ रहा है तो सारे के सारे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। अगर ये होता तो तुम बात करते, यहाँ के लिए तुम्हें ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट अलग से निकालना पड़ेगा माइनस करके, तो उस केस में आई गेस ये थोड़ा जल्दी आता, तो ये बराबर नहीं आता फिलहाल इस केस में, तो ये आपके इंडिपेंडेंट नहीं होते। आप फाइनल लिख देते हैं। बात समझ में आती है आपको मेरी? तो इसको आप कॉपी कर लो। बाकी ऐसा है, अब हम लोग क्या करेंगे, आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें हम लोग इसके बाकी के बच्चों को क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसका अगली क्लास में अपन लोग क्या करेंगे, आपका लास्ट आपकी जो एक्सरसाइज दैट इज ऑन बेस थ्योरम, ठीक है, वो अपन लोग करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।